नोएडा में युवक की मौत पर सवाल, जहां पर खुले नाले में गिरने से युवक की मौत हुई है। प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवाल उठे हैं। पुलिस ने करंट लगने से मौत का दावा किया है और सेक्टर 58 में ड्यूटी पर जाते वक्त यह हादसा हुआ था। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। विसरा सुरक्षित रखा गया है और रिपोर्ट के बाद अब खुलासा होगा। मौत मामले में दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। तो नोएडा के सेक्टर 58 में युवक की नाले में गिरने से मौत के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और शुरुआती जानकारी में सामने आया कि सेक्टर 58 में ड्यूटी पर जाते समय वो खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसके लिए नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही और खुले नालों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि बाद में पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि युवक बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने के बाद झटके से सड़क पर भरे पानी में गिरा था। पुलिस के मुताबिक शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं और पोस्टमार्टम में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। विसरा सुरक्षित रखा गया है और अंतिम कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर किसकी लापरवाही से युवक की मौत हुई है। या बिजली विभाग युवक की मौत के लिए जिम्मेदार है या फिर प्राधिकरण की लापरवाही ने युवक की जान ले ली है। परिजनों के क्या आरोप है वो भी आपको बता देते हैं। सड़क और नाले का अंतर दिखाई नहीं दिया। पानी से भरे खुले नाले में गिरा आर्यन। नाले में गिरने से मौत हो गई और खुले नालों और जल भराव को लेकर प्राधिकरण पर सवाल। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं नाला खुला हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर अब नाले को ढक दिया गया है। तो इस हादसे के बाद नाले को ढका गया और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार किसी हादसे के बाद ही क्यों एक्शन होता है, उससे पहले इस नाले को क्यों नहीं ढका गया था। अगर ये नाला ढका होता तो शायद आज ये युवक जिंदा होता। प्राधिकरण का दावा है कि पोल में शॉर्ट सर्किट से करंट लगा है। बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण करंट फैला, करंट फैलने से हादसा हुआ है। वहीं न्यूज स्टेट के सवाल है कि आखिर आर्यन की मौत की असली वजह क्या है, खुला नाला या फिर बिजली के पोल में फैला करंट। जब बारिश की चेतावनी थी तो खुले नाले को सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, और अगर पोल में शॉर्ट सर्किट था तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई। बिजली के पोल में करंट कैसे फैल गया, इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। और क्या नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। सड़क और नाले का फर्क मिट जाने जैसी स्थिति आखिर क्यों बनने दी। जल भराव और खुले नालों की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और क्या मानसून से पहले सुरक्षा इंतजाम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब प्राधिकरण की लापरवाही सामने आती है और युवकों की इस तरीके से जान चली जाती है। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हमने देश में, प्रदेश में देखे हैं। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हमारे साथ अमित चौधरी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक बार फिर से प्राधिकरण की यहां पर लापरवाही सामने आई है। खुला नाला था, बिजली के पोल में भी करंट था। अगर दोनों ही चीजें थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं पहले लिया गया था। क्या हादसे का इंतजार होने के बाद नाले को ढकना था। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण अभी भी चुप्पी साधे हुए, बिजली विभाग अभी भी चुप्पी साधे हुए। नोएडा पुलिस की तरफ से 2 प्रेस नोट जारी किए गए। पहले प्रेस नोट में इस बात को कहा गया था कि नाले में गिरने से इंजीनियर की मौत हुई, और दूसरा प्रेस नोट जब जारी किया गया उसमें करंट लगने की बात कही गई। पहले प्रेस नोट को डिलीट कर लिया गया। यानी कहीं ना कहीं जो प्रेस नोट जारी करने वाले अधिकारी हैं वो प्राधिकरण के दबाव में रहे होंगे, हो सकता है इस तरीके का हो। लेकिन इस तस्वीर को मैं दिखाऊं जहां इंजीनियर की मौत हुई, अब जो तस्वीर है वो फिलहाल बदली हुई नजर आ रही है। बरसात से पहले तमाम मीटिंग, तमाम दावे करने के बाद अधिकारियों द्वारा ये बात कही गई थी कि नालों की सफाई और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरीके का हादसा ना हो, जल भराव ना हो। अब आप तस्वीर देखिए, यही वो बिजली का पोल है जिससे करंट लगने की बात कही जा रही है, और यही नाला है। इस नाले के पास जो स्लैब हैं वो अब लगाई गई हैं। बिजली के पोल को भी देख सकते हैं, जर्जर हालत है। हाई टेंशन वायर यहाँ से निकल रही है, 11,000 वोल्ट की लाइन जो है वो यहाँ से निकल रही है। ग्रीन बेल्ट की बगल से इसको निकाला गया है। नीचे की तस्वीर भी मैं कहूँगा दिखाने के लिए, क्योंकि जो एक पहली तस्वीर सामने आई थी उसमें ये नाला यहाँ पर खुला हुआ था। उसके बाद अब स्लैब जरूर रख दिए। कल शाम तक नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ नाला खुला हुआ है, नाले में गिरकर व्यक्ति की मौत हुई है। अब करंट लगने से अगर मौत हुई है तो बिजली विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि बरसात के दौरान बिजली काट दी जाती है एहतियातन, इसीलिए कि कोई हादसा ना हो जाए, पानी में करंट ना उतर जाए। बिजली काटी गई थी, नहीं काटी गई थी, उसको लेकर बिजली विभाग पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए। नोएडा पुलिस का जरूर 2 प्रेस नोट जारी हुए और उसमें पोस्टमार्टम कराकर आर्यन जो इंजीनियर था उसके शव को परिजनों को सौंपने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी परिजनों की तरफ से कोई शिकायत पुलिस में नहीं दी गई है। मूल रूप से फर्रुखाबाद के रहने वाले थे और सेक्टर 22 में रहा करता था। आर्यन के जो पिता हैं उनकी
की भी 5 साल पहले मौत हो चुकी है। अकेला इकलौता बेटा घर का सहारा था जिसकी मौत यहाँ इस सेक्टर 58 के हादसे में हुई है। इस पूरे अगर एरिया की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम जो कंपनियां हैं वो अलग अलग चीज़ें बनाने का काम करती हैं और इंजीनियर से लेकर तमाम वर्ग के लोग हैं उनका आना जाना रहता है, क्योंकि फैक्ट्री यहाँ पर है तो सुबह और शाम के वक्त काफ़ी लोगों का आना जाना भी रहता है। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के वो संबंधित अधिकारी, इस इलाके के सुपरवाइजर की बात करें, जेई की बात करें, सीनियर मैनेजर, ओएसडी, एसीओ, सीओ क्या कर रहे थे? ऐसे इलाकों में भी अगर खुला नाला छोड़ दिया जाता है, जल भराव होता है। जल भराव को लेकर 10 से 11 करोड़ रुपए का बजट इस सीजन में रखा गया। नालों की सफाई को लेकर तमाम दावे किए गए, लेकिन पहली बारिश में पोल खुल गई। चाहे सरकारी दफ्तरों की बात करें, हाईवे की बात करें या तमाम अंडरपास की बात करें, सभी जगह पानी से लबालब सड़कें दिखाई दे रही थी और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क पर पानी भरा हुआ था, लिहाजा इंजीनियर आर्यन ने सोचा होगा कि वो सड़क के किनारे से जाएगा और किनारे से जाकर सुरक्षित वो अपने ऑफिस तक पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते में ही करंट लगने से उसकी मौत हुई हो या नाले में गिरने से उसकी मौत हुई हो, लेकिन उस इंजीनियर की जिसकी उम्र करीब 28 साल के आसपास थी उसकी मौत हो गई। अब प्राधिकरण कब तक अपनी चुप्पी तोड़ता है, कब तक इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया जाता है या बिजली विभाग कब तक अपना बयान जारी करता है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन नोएडा जैसे हाईटेक शहर में अगर सड़कों पर चलने के दौरान इंजीनियर की मौत हो जाती है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब युवराज मेहता की सेक्टर 150 में मौत हुई थी उसके बाद प्राधिकरण की तरफ से तमाम दावे किए गए थे, खुले नाले, खुले प्लॉट, ऐसे प्लॉट जहां पर पानी भरा हुआ है उन सबको बाउंड्री करने के आदेश दिए गए थे, ये लोग वहां तक ना पहुंचे, गाड़ी वहां तक ना पहुंचे, तमाम दावे किए गए थे। लेकिन पहली बरसात में ही एक व्यक्ति की जो 28 वर्ष का था उसकी मौत हो गई। उसके पीछे जिम्मेदार सड़कों पर भरा हुआ पानी भी माना जा रहा है, बिजली विभाग भी माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आर्यन का परिवार में केवल मां है और दादा है, वो किस तरीके की शिकायत पुलिस को देते हैं, किसके खिलाफ शिकायत देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन कई सवाल आर्यन की मौत के बाद अब खड़े हो गए इस सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम नोएडा को एक हाईटेक शहर बचाने के लिए रखा गया, जिस सिस्टम को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। 10,000 बिल्कुल अमित, ये जो दावे हैं ये कागजी हैं, लेकिन अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो खुले नाले मिलते हैं। हादसे हो जाए उसके बाद उसको ढक दिया जाता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।